नमस्कार दोस्तों, 12th की फिजिक्स में पहले यूनिट में फर्स्ट चैप्टर में इसका नाम है स्थिर विद्युत। उसके अंदर देखा जाए तो पहला नियम आता है कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। लेकिन इसके पहले कुछ बेसिक सी बातें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि आवेश क्या होता है, जो कि स्थिर विद्युत में सबसे छोटी यूनिट में काउंट किया जाता है। तो आवेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के ऊपर। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मान लो एक छड़ लिया आपने, ये कांच के अपने छड़ की, ठीक है, इसको टांग दिया और एक रेशम का कपड़ा लिया, इसको पकड़ के अच्छे से इसको घिस दिया, ठीक है। इस पे जो होगा, इसकी बेसिक से प्रॉपर्टी है कांच की कि इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, और जो रेशम की जो आपने कपड़ा लिया था जिसको इससे रगड़ा था, तो इसके जस्ट अपोजिट और समान परिमाण में नेगेटिव आवेश रेशम के कपड़े पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक उसमें बेसिक सारी प्रॉपर्टी होती है कि फिर एक और ऐसे कैसे लिया, सेम चीज जब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फर्स्ट टाइम, तब उन्होंने देखा, एक तो इसको आवेशित कर दिया, फिर सेकंड एक और कपड़ा लिया रेशम का, और सेकंड एक और ली कांच की छड़, उसको भी सेम घर्षण कर दिया इसके ऊपर, तो इस पे पॉजिटिव आवेश आएगा जैसे कि पहले बताया था, और सेम विपरीत परिमाण में और विपरीत आवेश रेशम के कपड़े के ऊपर आ जाएगा। तब उन्होंने देखा क्या कि जैसे ही इन दोनों छड़ को आपस में ला रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, और रेशम के कपड़े को और इस कांच के छड़ को अगर पास ला रहे हैं तो ये दोनों पास आ रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि जब ये दोनों समान चार्ज हो गए, सेम चार्ज हो गए, तो सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये चीज उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू नोटिस किया, और जब कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े को पास लाए तो पास आए दोनों, तो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि विपरीत परिमाण के जो आवेश है, विपरीत अपोजिट जो चार्ज है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहीं से एक चीज निकल के आई कि सेम टाइप ऑफ चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत तरह के चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी से रिलेटेड ये थोड़ा सा हेवी जा रहा हो, तो एक बेसिक एग्जांपल और देता हूँ आपको। जब तुम छोटे बच्चे थे और स्कूल में जाते थे, तब एक पेन को ऐसे सिर पे घर्षण करते थे यहाँ पे सिर पे, और फिर कागज पे उसको चिपकाते थे, तो कागज उस पे क्या देखते थे, कागज उस पे चिपक रहा है। तो उससे सेम चीज हम ले सकते हैं कि जो कांच की छड़, उस कांच का बना होता है पेन, तो कांच जो है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो यहाँ पे रगड़ा था उसको उससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और कागज है उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो चिपक जाता है उससे। ये चीज हमने देखी होगी, और आपको वो चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसा कि अपन ने देख लिया आवेश कहाँ से आया और किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई। जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थे उन्हीं को हिंदी में बोलते हैं आवेश, जिससे रिलेटेड पहले मेरे चैप्टर में स्थिर विद्युत में पहला नियम है कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलॉम का नियम क्यों? क्योंकि कूलॉम साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और आवेश रिलेटेड किस तरह से काम करता है, किस तरह से आकर्षण लगाता है, किस तरह से प्रतिकर्षण लगाता है, ये चीज उन्होंने पहली बार बताई थी। उनके सम्मान में कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम आया, और उन्हीं के सम्मान में आवेश की जो यूनिट है, मात्रक है, वो अपन ने कूलॉम रखा, ठीक है। आवेश को हमेशा Q से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल q से, और इनके सम्मान में, कूलॉम साहब के सम्मान में इसकी यूनिट रखी कूलॉम, ठीक है। आवेश की यूनिट हो गई कूलॉम, मतलब मात्रक हो गया कूलॉम, ठीक है। तो अब नियम क्या है, वहां पे हम चलते हैं। बेसिक सी बात आप अभी तक समझ गए होंगे। कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम ये कहता है, पहले आप एक बार हिंदी में सुन लीजिए, कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। वही चीज अपन बोर्ड पे देख लेते हैं क्या चीज होता है। मान लो कि एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, उनके बीच की दूरी है स्मॉल r, ठीक है। तो क्या बोला, इन
दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। अब वो डिपेंड करेगा ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो आकर्षण बल लग जाएगा जैसे अभी बताया था, और अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज है मान लो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। तो दोनों चीजें आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब Q1 into Q2 के समानुपाती होता है, और आवेशों की बीच की दूरी कितनी यहाँ पे माना कि अपन ने r दूरी है दोनों के बीच की, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब इन्हीं दो इक्वेशन के आधार पे आगे क्या बोल सकते हैं, इनको दोनों को एक साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब अपन ने शुरू से पढ़ा है कि प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे हटेगा तो कांस्टेंट जुड़ जाएगा F, अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो बराबर लग जाएगा और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और कूलॉम साहब ने ही इस कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल के बताइए कि क्या आएगी, स्मॉल के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका एप्सिलॉन पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0 के, ठीक है। अब एप्सिलॉन 0 यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं यहाँ पे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, और कैपिटल के भी कहते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता। अब कभी कभी ना एग्जामिनर इस एप्सिलॉन 0 का मात्रक और विभव सूत्र पूछने लग जाता है। अब F का तो मात्रक यहाँ पे अपन बता ही सकते हैं कि F का मात्रक क्या होगा, फोर्स का। आपको ये बात पता होगी कि फोर्स का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक, वो होता है न्यूटन। यहाँ पे भी बेशक फोर्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स का तो मात्रक हो गया न्यूटन। अब कभी कभी ना एग्जामिनर यहाँ से भी पूछता है एप्सिलॉन 0 आया है अपेक्षित विद्युतशीलता, उसका मात्रक पूछने लग जाता है। तो वो चीज कैसे निकालेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। अभी स्मॉल v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे और ये F नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई के, और ये F नीचे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये 4 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई मात्रक और कोई विभव सूत्र नहीं होता है हमेशा, और स्मॉल के भी कांस्टेंट है, ये अपेक्षित विद्युतशीलता एक तरीके से ये भी कांस्टेंट ही है, इसका भी कोई मात्रक और विभव सूत्र नहीं होता है। तो मात्रक और विभव सूत्र किसका निकालना पड़ेगा, एक तो F का निकालना पड़ेगा और एक इन दोनों का और एक दूरी का। अगर इन सभी को मिक्स करके और यहाँ पे परोस देंगे, इसको रख देंगे, तो ओवरऑल इसका मात्रक और विभव सूत्र आ जाएगा इसका। तो इसका देखो कैसे क्या बनेगा, एप्सिलॉन 0 बराबर फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, बल को निकालने के लिए खाली एक फॉर्मूला है पूरी फिजिक्स में, वो है A बराबर m, न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार A बराबर m होता है, जहाँ पे m क्या है, m है द्रव्यमान जिसका मात्रक होता है किलोग्राम, और A यहाँ पे है त्वरण जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, इसका मात्रक होता है kg और इसका मात्रक होता है त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बल का ऐसा ये सेम टू सेम मात्रक यहाँ पर रख देंगे। आवेश का मात्रक अभी अभी आपको बताया था कि कूलॉम होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये आगे के यूनिट में आपको आएगा, अभी स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, जब धारा विद्युत जब पढ़ेंगे आगे तब जाएगा आएगी धारा की डेफिनेशन, वहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे। तो I बराबर, अभी के लिए आपने समझ लीजिए I बराबर होता है Q/T। यहाँ पे से Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I × T। धारा को किसमें नापते हैं, करंट को जनरली किसमें नापते हैं, एम्पियर में, और T मतलब टाइम को नापेंगे सेकंड में। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा एम्पियर और सेकंड, मतलब Q का क्या आ गया, एम्पियर सेकंड, और F का क्या आ चुका है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ पे रख देंगे। और R तो आपको पता है दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है,
सेम टू यहाँ पे रख दो एक अपॉन में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और Q1 Q2 दो बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे Q एक ही बार था, एम्पियर सेकेंड का होल स्क्वायर लगा दिया अपन ने। और दूरी r है, r का भी स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं एक बोर्ड रफ कर देता हूँ। अब इसको बस जमा लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा। मतलब एप्सिलॉन जीरो का क्या आएगा मात्रक, एक तो एम्पियर ऊपर ऊपर दिख रहा है, सेकेंड एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर और एक है सेकेंड स्क्वायर नीचे था तो ये ऊपर जाएगा तो पावर 2 पहले से और ये पावर 2 पहले नीचे से ही पावर 4 हो गया। और ये मीटर, एक मीटर यहाँ पे स्क्वायर है और एक मीटर ये है, ये दोनों के दोनों ऊपर जाएंगे तो मीटर क्यूब बन जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये केजी के ऊपर गया तो केजी की पावर -1, ये इसका मात्रक आ चुका है। अब विमी सूत्र में जब कन्वर्ट करेंगे इसको तो विमी सूत्र में केजी को कैपिटल एम बताते हैं, एम्पियर को ए से शो करते हैं, सेकेंड टाइम को टी से कैपिटल टी से शो करते हैं और मीटर को एल लेंथ से शो करते हैं, ठीक है। तो उसको इस तरीके से बदल देंगे हम जब विमी सूत्र बनाएंगे। ये तो इसका मात्रक आ चुका है, अब इसको विमी सूत्र में कैसे बदलेंगे, m -1 L -3 T4 और A की पावर 2, ये इसका विमी सूत्र निकल गया और ये इसका मात्रक। कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है।